अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, गाजेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। इस टॉपिक में हम गाजेस लॉ को डाइलेक्ट्रिक्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम एक कैपेसिटर कंसिडर करते हैं। एक पैरेलल कैपेसिटर है जिसकी एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। ये दो पैरेलल प्लेट्स वाला एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसके ऊपर एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या मौजूद है? इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है जिसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट, ठीक है, जो कि इसके विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर मौजूद है। अभी तक हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को प्लेस नहीं किया, ठीक है। तो गाजेस लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे तो गाजेस लॉ की एक्सप्रेशन आपने ये पढ़ी हुई है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ई की जगह आ जाएगा ई नॉट। अब आपको अच्छी तरह मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल ज़ीरो होता है, ठीक है। एरिया की डायरेक्शन भी वही होती है जो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो एंगल ज़ीरो हम लेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास कॉस ज़ीरो वन होता है, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और इंटीग्रल ऑफ डी ए होता है सिर्फ सिंपल ए, ई नॉट ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू ए को डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक आप इसकी गाजेस लॉ की एक्सप्रेशन बार बार कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। बहुत सारे टॉपिक्स में आपने ये एक्सप्रेशन यूज़ भी की है और इतनी इसकी डेरिवेशन आप पहले भी कर चुके हैं। अब इसमें हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप है। अब एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे, एक कांस्टेंट जिसका होगा के ई, ठीक है, दोनों प्लेट्स के दरमियान। अब उनमें क्या होगी? पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन की वजह से उसमें एक प्लेट के ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा माइनस क्यू डैश और एक प्लेट पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा प्लस क्यू डैश, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट पर प्लस क्यू डैश चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और नेगेटिव प्लेट पर माइनस क्यू डैश चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो नेट चार्ज अगर हम फाइंड करेंगे तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा? नेट चार्ज होता है टोटल चार्ज, वो आ जाएगा क्यू माइनस क्यू डैश, ठीक है। तो अब जहाँ पे आपने क्यू लिखा था ना गाजेस लॉ के एक्सप्रेशन में, वहाँ पे आपने सिंपल क्या लिख देना है? क्यू माइनस क्यू डैश। और सेम ऐसे ही आपने इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब जब इंटीग्रल सॉल्व करेंगे एंगल आपने ज़ीरो ही लेना है, इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस ज़ीरो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट। अलग अलग डिवाइड कर दें दोनों के नीचे, ई को बाहर ले लें, इंटीग्रल ऑफ डी ए ले लें, इंटीग्रल ऑफ डी ए होता है सिंपल ए, तो आपके पास ई ए इक्वल आ जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट। और सेम ऐसे ही आप ए को लेफ़्ट साइड पे डिवाइड कर देंगे, दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दें, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डैश ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक आपको क्या महसूस हुआ? यहाँ पर आपको ये देखने को मिला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो गई है। जैसे कि पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को भी क्या कर देते हैं? डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे दोनों अपोजिट प्लेट्स के दरमियान इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। वो क्या होती है? ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के ई ए। के ई का फैक्टर इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें। ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन 7, ये भी ई की इक्वल है, और इक्वेशन 8 जो आपने पढ़ी है अभी, ये वाली इक्वेशन, ये भी ई की इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, राइट हैंड साइड कंपेयर हो जाएगी। क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के ई इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डैश ओवर ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है? देखिए ई नॉट ए, ई नॉट ए को आप लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट साइड पे भी दोनों एक्सप्रेशंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे जो ए एप्सिलॉन नॉट है ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बच जाएगी? आपके पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगी क्यू ओवर के ई इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू डैश। अब आपने क्यू डैश की वैल्यू निकालनी है। क्यू डैश को लेफ्ट साइड पे ले आए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और क्यू ओवर के ई को राइट साइड पे ले जाए, वो नेगेटिव हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू ओवर के ई। अब इसमें क्यू जो है वो आप कॉमन ले लें, क्यू कॉमन लेंगे तो क्यू डैश किसकी इक्वल आ जाएगा? क्यू इंटू वन माइनस वन ओवर के ई। इस एक्सप्रेशन से
एक और चीज़ प्रूव होगी है कि जो इंड्यूस चार्ज होता है वो हमेशा रियल चार्ज से कम होता है। ठीक है, इंड्यूस चार्ज जो है वो, इंड्यूस चार्ज कौन सा है, क्यू डैश है, वो हमेशा रियल चार्ज से क्या होता है, कम होता है। क्योंकि देखें इसके साथ जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है वो माइनस हो रही है। ठीक है, 1 - 1/k का फैक्टर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंड्यूस चार्ज जो होगा वो हमेशा क्या होता है, कम होता है ओरिजिनल चार्ज से। अब आप एक्सप्रेशन 6 जो है उसको दोबारा कंसिडर करें। वो क्या थी, एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू डैश। अब इसमें क्यू डैश की वैल्यू पुट कर दें। देखिए माइनस है ना, माइनस है तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली आपने वैल्यू पुट करनी है, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू ओवर के ई। तो ये यहाँ पे आकर क्या हो जाएगी, क्यू माइनस हो जाएगा और क्यू ओवर के ई प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्यू है ये क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ई नॉट इंटीग्रल ऑफ डी ई डॉट डी ए किसकी इक्वल आ जाएगा, क्यू ओवर के ई की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यू किसकी इक्वल आ जाएगा, के ई इधर डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आकर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्यू इक्वल आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ के ई डॉट डी ए। आप इसको के ई को बाहर भी लिख सकते हैं क्योंकि के ई कांस्टेंट है। ठीक है, उसका इंटीग्रल तो नहीं होगा, तो इस एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के ई इंटीग्रल ऑफ डी ए। ठीक है, तो ये गाउसेस लॉ है इन द डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो गाउसेस लॉ को हमने डाइलेक्ट्रिक्स में डिस्कस किया कि डाइलेक्ट्रिक्स के यूज़ करने से गाउसेस लॉ की एक्सप्रेशन पर क्या फ़र्क आता है। तो होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कंसर्न कर लें। थैंक यू।